अवैध असलहा और कारतूस बिक्री तथा निर्माण में प्रकाश में आए काजी गन हाउस के संचालक आजमगढ़ पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, काजी गन हाउस के संचालक की गिरफ्तारी हुई है सर, कहाँ से हुई है और क्या क्या इन पर आरोप हैं और क्या कार्रवाई? थाना बिलरियागंज पर कुछ समय पहले एटीएस और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अवैध तमंचा और अवैध शस्त्र में सम्मिलित लोग पकड़े गए थे, जिनकी पूछताछ में एक व्यक्ति काजी मोहम्मद अरशद, जो आसिफगंज थाना कोतवाली का रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में आया था। इसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और डीआईजी सर के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको एटीएस और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल गिरफ्तार किया गया है। इससे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। इस केस की विवेचना के लिए एक अनुभवी विवेचक और उनके साथ एक टीम गठित की गई है। उनको लगातार इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसका जो काजी गन हाउस है, उसकी भी संयुक्त टीम के द्वारा जितने उसमें शस्त्र हैं, कारतूस हैं और जो भी उसमें सामान है, उसका पूरा मिलान कराया जाएगा, उसकी विधिवत जांच की जाएगी और इसमें और भी अगर कोई लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी विवेचना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ था, जैसे कहाँ कहाँ ये हथियार अपने पेशा करता था? ये तो बहुत पूछताछ, जब डिटेल में इससे पूछताछ होगी, वर्तमान में पूछताछ चल रही है, तो उसके साथ पूरा डिटेल जो भी मिलेगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। ठीक है। थाना अतरौलिया से किशोरी को भगाने वाला गिरफ्तार। दिनांक 14/11/2022 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि वादी की लड़की को विशाल यादव पुत्र सबाजीत यादव निवासी मुबारकपुर थाना अतरौलिया ने बाला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 368/22 धारा 363 आईपीसी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत करके विवेचना उप निरीक्षक लाल बहादुर बिंद द्वारा आरंभ की गई। विवेचना और लड़की की बरामदगी के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 366, 376 आईपीसी और 3/4 पास्को एक्ट और 325 SC/ST एक्ट की बढ़ोतरी की गई तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी गोपाल स्वरूप वाजपेयी द्वारा प्रारंभ की गई। आज दिनांक 21/11/2022 को प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त विशाल यादव पुत्र सबाजीत यादव निवासी मुबारकपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष विशाल यादव के घर से समय 9:45 बजे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में SHO नदीम अहमद फरीदी थाना अतरौलिया, कांस्टेबल श्याम प्रकाश यादव, कांस्टेबल मुकेश यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। थाना बरदा पुलिस ने अपहरण की घटना में शामिल अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दिनांक 16 नवंबर 2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई थी कि वादिनी का पति अशरफ पुत्र इश्तियाक उर्फ सब्बू निवासी बक्सपुर थाना बरदा आजमगढ़ और उसके दोस्तों द्वारा रास्ते में जीवली के पास 4 पहिया वाहन से मेरे पीछे लग गए और बरदा से पहले अशरफ और उसके दोस्त अजीम खान, एहतशाम खान पर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मेरा मोबाइल छीनकर स्विच ऑफ कर दिया और मुझे जान से मारने की नीयत से ठिकमा के आगे ले जाकर भगवानपुर के पास इधर उधर घुमाने लगे। मुझे आभास हो गया कि अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। शंका होने पर मैं रोने लगी। तभी मेरी बहन ने फ़ोन करके अशरफ को बताया कि मैं पुलिस को सूचना दे रही हूँ। तब मुझे ये लोग भगवानपुर नहर पुलिया के पास मेरा मोबाइल मुझे देकर भाग गए। अपहरण की घटना में उबैदुल्ला और अब्दुल्ला खान भी शामिल थे। इसके आधार पर थाना बरदा पर मुकदमा अपराध संख्या 370/22 धारा 376, 364, 313, 504, 506 भारतीय दंड विधान पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई। दिनांक 20/11/22 को उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार राय मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त उबैदुल्ला खान पुत्र इश्तियाक साकिन बख्शपुर थाना बरदा आजमगढ़ को सराय मोहन से 9:39 पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार राय थाना बरदा, कांस्टेबल छोटे लाल थाना बरदा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। थाना सिधारी अंतर्गत युवक से धक्का मुक्की करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को 3-4 व्यक्ति धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। ये ग्राम भादुली थाना सिधारी से संबंधित है, जिसकी जांच इंस्पेक्टर सिधारी को दी गई है। शीघ्र इस प्रकरण में जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली अंतर्गत सदर अस्पताल में धमकी देने वालों के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोतवाली क्षेत्र में सदर हॉस्पिटल में कुछ दबंगों द्वारा हॉस्पिटल में घुस के धमकी देने का मामला आया है। क्या मामला है सर ये पूरा?
प्रभारी ब्लड बैंक मंडलीय चिकित्सालय जो थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत आता है, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी 19 तारीख को। इसमें हृदयानंद सिंह रिटायर्ड फार्मासिस्ट, प्रमोद यादव प्लस 10 लोग नाम पता अज्ञात, इनके द्वारा ब्लड बैंक में घुस के और धमकी देने के संबंध में तहरीर दी गई थी। वहाँ का वीडियो फुटेज पुलिस के द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें कुछ लोग ब्लड बैंक के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। इसके आधार पर धारा 186, 353 और 34 IPC इसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर जो 10 लोग अज्ञात हैं, इनका चिन्हीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा वर्तमान में की जा रही है। जो भी मुलजिम है, सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आगे की विवेचना कार्रवाई की जाएगी। थाना बिलरियागंज पुलिस ने अवैध असलाह, कारतूस बिक्री और निर्माण करके सप्लाई करने में प्रकाश में आए काजी गन हाउस का 50,000 रुपये के इनाम घोषित संचालक को किया गिरफ्तार। ATS उत्तर प्रदेश लखनऊ की सहयोगी एजेंसी से जनपदीय पुलिस को आज सूचना प्राप्त हुई कि बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के 2 व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्रों और अवैध कारतूसों की तस्करी और निर्माण में संलिप्त हैं। उक्त सूचना को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और भौतिक पतारसी सुरागरस्सी से विकसित किया गया तो ज्ञात हुआ कि आफताब आलम पुत्र फिरोज आलम निवासी फलानगर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, जो प्रतिबंधित कारतूस और अवैध शस्त्रों की तस्करी में संलिप्त है, तथा दूसरे व्यक्ति का नाम मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद निवासी ग्राम पोस्ट पतीला गौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, जो अवैध शस्त्रों के निर्माण गन हाउस से अवैध रूप से कारतूस प्राप्त करके उसकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री किए जाने की बात प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 235/2022 धारा 3, 4, 5, 7, 25, 25(1) आदि अधिनियम बनाम आफताब आलम पुत्र फिरोज आलम निवासी फलानगर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ और मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतीला गौसपुर बिलरियागंज, बच्चे लाल पुत्र देवनाथ लोहार निवासी बमौर थाना मुबारकपुर, अरशद काजी गन हाउस आसिफगंज पांडे बाजार रोड आजमगढ़ और मुकदमा अपराध संख्या 236/2022 धारा 3, 4, 5, 7 आदि आयुध अधिनियम बनाम मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतीला गौसपुर बिलरियागंज आदि पंजीकृत किया गया है, जिसमें अभियुक्त गण आफताब आलम पुत्र फिरोज आलम निवासी फलानगर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ और मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी ग्राम पतीला गौसपुर थाना बिलरियागंज को दिनांक 28/10/2022 को गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 20/11/2022 को थाना अध्यक्ष बिलरियागंज और निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान ताहिर खान ATS आतंकवाद निरोधक दस्ता आजमगढ़ को मुखबिर से सूचना मिली कि पुरस्कार घोषित अभियुक्त काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्वर्गीय काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी किसी काम से आजमगढ़ की तरफ आ रहा है, जो वर्तमान में मंदुरी तिराहे पर साधन के इंतजार में खड़ा है। सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के विवेचक SSI संजय कुमार सिंह थाना सिधारी को सूचना से अवगत कराते हुए मंदुरी तिराहे के पास पहुंचने हेतु बताया गया, जिस पर ATS टीम और विवेचक संजय कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर तिराहे पर खड़े व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान काजी मोहम्मद अरशद पुत्र स्वर्गीय काजी मोहम्मद अब्दुल वाफी निवासी आसिफगंज पांडे बाजार रोड थाना कोतवाली आजमगढ़ के रूप में हुई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान में हमरा, मुख्य आरक्षी ताहिर खान, आरक्षी योगेंद्र चौहान, कांस्टेबल मनीष कुमार सिंह, कांस्टेबल राजीव सिंह यादव, कांस्टेबल धीरेन्द्र कुमार सिंह, कांस्टेबल सदानंद यादव ATS आतंकवाद निरोधक दस्ता आजमगढ़ और वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना सिधारी में हमराह जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। दिनांक 1/7/2021 को तत्कालीन SWAT प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता थाना कोतवाली आजमगढ़ और वर्तमान प्रभारी निरीक्षक सिधारी नंद कुमार तिवारी में पुलिस बल द्वारा बैठौली पुलिया के पास घेराबंदी की गई, जिसमें अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर असलहे से फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया। कार्रवाई के दौरान घेराबंदी कर शनि सिंह पुत्र कोमल सिंह निवासी बंशी बाजार थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया, हाल पता रेलवे स्टेशन घोसी का सामने कस्बा घोसी जनपद मऊ और दिलशाद पुत्र आफताब निवासी मदापुर थाना घोसी मऊ, सुल्तान हैदर पुत्र सलमान, मिनाहल हुसैन पुत्र मोहम्मद साबिर, मोहम्मद फरदीन पुत्र मोहम्मद अख्तर, अभिषेक उर्फ गोलू गुप्ता पुत्र वीरेंद्र गुप्ता निवासीगण बड़ा गांव थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 212/21 धारा 307, 34, 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 21/11/2022 को उप निरीक्षक कमल नयन दुबे मैं हमराह और स्वाट द्वितीय प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह मैं हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली आजमगढ़ पर पंजीकृत मुकदमे के वांछित अभियुक्त शनि सिंह पुत्र कोमल सिंह निवासी बंशी बाजार थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया हाल पता रेलवे स्टेशन घोसी के सामने कस्बा घोसी जनपद मऊ को पानदरीबा गेट मूसेपुर से एक तमंचा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ 8:30 पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी थाना सिधारी, निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह स्वाट टीम, उप निरीक्षक कमल नयन दुबे, उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला स्वाट टीम शामिल रहे। आजमगढ़ जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 539 वाहनों का चालान, एक वाहन को किया गया सीज। आज दिनांक 21 नवंबर 2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 91 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें कुल 2272 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने, नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 550 वाहनों का चालान और थाना मेहनगर से एक वाहन को सीज कर दिया गया। देवगांव पुलिस ने जान से मारने का प्रयास करने वाले 2 अभियुक्तों को पलहना बाजार से किया गिरफ्तार। दिनांक 20 नवंबर 2022 को वादी रामनारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय कुंज बिहारी सिंह साकिन भोजपुर पलहना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि आबादी की जमीन के विवाद को लेकर विपक्षी कैलाश राजभर पुत्र हंसू राजभर, सोनू राजभर पुत्र स्वर्गीय कांता राजभर, पबारू राजभर पुत्र स्वर्गीय रामकिशुन राजभर और शशिकांत उर्फ गुरहू राजभर पुत्र स्वर्गीय रामकिशुन राजभर साकिन भोजपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने अपने हाथ में लाठी डंडा गणासी लेकर वादी के घर पर चढ़ाए और मां बहन की भद्दी गाली देने लगे। वादी का भतीजा आदित्य प्रकाश सिंह मना करने लगा तो उपरोक्त लोग जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिए। जान बचाकर घर में भागा तो उपरोक्त लोग घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से उसे बुरी तरह मारने लगे, जिससे उसके सिर में काफ़ी गंभीर चोट आई थी और वो बेहोश हो गया था। उसे बचाने संजय सिंह, अभय सिंह और बलिराम सिंह आए तो उपरोक्त लोग उन लोगों को भी बुरी तरह से मारे पीटे। शोर सुनकर तमाम लोग जुट गए। लोगों को जुटता देखकर उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 448/22 धारा 323, 504, 506, 352, 452, 307 भारतीय दंड विधान पंजीकृत करके विवेचना उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे द्वारा प्रारंभ की गई। आज दिनांक 21 नवंबर 2022 को उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त कैलाश राजभर पुत्र हंसू राजभर और पबारू राजभर पुत्र रामकिशुन साकिन ग्राम भोजपुर को पलहना बाजार से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे, कांस्टेबल शिवम तिवारी, कांस्टेबल सुरेश राजभर, होमगार्ड संजय राम मौजूद रहे।